अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पहला लेक्चर है वो डिलीवर किया और हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है रिगार्डिंग JKSSB पटवार पोस्ट्स एंड JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट जो रिसेंटली एडवर्टाइज हुए हैं। तो ये कोर्स जो है ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है और इस इंटीग्रेटेड कोर्स में हम पहले वो सिलेबस पढ़ाएंगे जो सिलेबस कॉमन है बिटवीन जो पटवार का पोस्ट है और जो सुपरवाइज़र का पोस्ट है, उनके बीच में जो कॉमन सिलेबस है इसमें हमने डिसाइड किया है कि पहले वो सिलेबस पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, कल हमने पहला लेक्चर डिलीवर किया इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। आज हम दूसरा लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप ये वीडियो लेक्चर जो है ये आप एंड तक देखते रहिए। इंशाल्लाह आफ्टर द एंड ऑफ लेक्चर यू विल फील अ डिफरेंस, यू विल फील दैट सम वैल्यू हैज़ बीन एडेड टू योर नॉलेज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आगे आने वाली होंगी, जो भी लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे वो उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके पास भी ये वीडियो लेक्चर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स पहुँच जाएँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद रिवोल्ट के बाद हमने पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ था ये मॉडरेट फेज़ था 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था आपको। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो ये देखेंगे आप दादाभाई नौरोजी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दादाभाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब जो है, दिस बुक इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन प्लानिंग, क्योंकि इसमें ये मतलब बुक जो है ये उन्होंने उस टाइम के जो पॉवर्टी थी और जो रूल था, ब्रिटिश रूल जो इलीगली यहाँ पे रूल स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के ज़रिए, तो उसके रिलेटेड ये बुक लिखी गई। और इस बुक में इन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, कैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया, कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को लूट लिया। तो ये ड्रेन थ्योरी जो है या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है ये भी दादाभाई नौरोजी ने ही दी है। और इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट वाज फाउंडेड इन 1889। औरोबिंदो घोष चूंकि ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने मॉडरेट फेज को एक बेगिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे ये नाम दिया, क्योंकि जो मॉडरेटर्स थे उनका ये मानना था कि हम कोई एक्सट्रीमिस्ट स्टेप अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं उठाएंगे और हम पिटिशंस के ज़रिए या रिक्वेस्ट्स के ज़रिए या न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए, ये जो सॉफ्ट पॉलिसीज़ हैं इनके ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनवाएंगे कि आपका जो रूल है वो इलीगल है। लेकिन औरोबिंदो घोष ने इस पॉलिसी को, इस मॉडरेट पॉलिसी को, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिसमें मॉडरेट्स का उस टाइम 1885 से 1905 तक जो मॉडरेट्स का फेज़ था, उस फेज़ को करार दिया एक बेगिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बेग कर रहे थे फ्रीडम। तो इनका जो तरीका था, दिस वाज कॉल्ड एज ए बेगिंग सिस्टम, जैसे वो बेग कर रहे थे अपनी इंडिया की फ्रीडम ब्रिटिशर्स से। इसी तरह अगर हम बात करें बिपिन चंद्र पाल की, तो बिपिन चंद्र पाल ने अपने तासुरात का
इजहार किया, ये भी चूंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं बाल, पाल और लाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और इनके साथ साथ औरोबिंदो घोष भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेइंग विद बबल। ठीक है, इंडियन नेशनल, जैसे वो बच्चा एक खेल रहा होता है चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ, इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि जो मॉडरेट्स की पॉलिसी है, जो मॉडरेट्स का फेज रहा है, उनकी जो पॉलिसीज रही हैं फॉर गेनिंग फ्रीडम फॉर इंडिया, फॉर क्लेमिंग देयर राइट्स, दैट इज जस्ट लाइक प्लेइंग विद अ बबल। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे इस मॉडरेट फेज को टॉन्ट किया, एक क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इसी तरह अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, जिनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इन्होंने चूंकि ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे तो इन्होंने भी मॉडरेट फेज को क्रिटिसाइज किया। कैसे क्रिटिसाइज किया? इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग राइट। ठीक है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि क्लेम्स को बेग करना क्या होता है और अपनी राइट्स को यानी राइट्स को बेग करना क्या होता है और क्लेम करना क्या होता है। यानी राइट्स को बेग नहीं किया जाता, राइट्स को, अपने हुकूक को भीख में नहीं मांगा जाता, बल्कि अपने राइट्स को क्लेम किया जाता है। एंड तिलक ऑल्सो सेड दैट राइट्स आर नॉट बेग्ड, दे आर क्लेम्ड। यानी राइट्स को भीख में नहीं मांगा जाता, उनको क्लेम किया जाता है। ठीक है, तो ये थे तासुरात बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग द मॉडरेट्स, रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द मॉडरेट्स। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन जो होता है, इट लास्ट्स फॉर 3 days इन ए ईयर। चूंकि एक एनुअल सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये एनुअल सेशन जो है ये 3 दिनों के लिए रहता है और 3 दिनों के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। दादा भाई नौरोजी की हम बात कर रहे थे अभी, तो दादा भाई नौरोजी का आपने सुना होगा कि इनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। The Grand Old Man of India. This title is given to दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये पहले इंडियन थे, he was the first Indian to become a member of House of Commons। ठीक है, जो जिस तरह हमारे पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट्स होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसी तरह से इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट इंडियन जो थे जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स बने, वो ही वॉज नन अदर देन द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये लिबरल पार्टी के टिकट पे इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और ये बन गए एक मेंबर वहां के। और ये दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये 3 बार ये आप देख सकते हैं, थ्राइस इन 1886, 1893 एंड 1906, 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, 1886, 1893 एंड 1906। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन। ही फाउंड ज्ञान प्रकाश मंडाली एंड बॉम्बे एसोसिएशन इन 1852। These 2 associations were found before the formation of Indian National Congress। ठीक है, तो ज्ञान प्रकाश मंडाली और बॉम्बे एसोसिएशन, ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फाउंड किया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दादा भाई नौरोजी, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये इंफॉर्मेशन नोट करके रखें। आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सेल्फ नोट मेकिंग कीजिए, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप अपने नोट्स में राइट डाउन कीजिए। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रिटेन रहे, ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके दिमाग में रहे। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद बात करेंगे
बदरुद्दीन तैयब जी की। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो जो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के सबसे पहले बैरिस्टर, जो इंडियन बैरिस्टर थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले मुसलमान प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। एंड ही आल्सो बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन मद्रास सेशन इन 1887। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थर्ड सेशन में, क्योंकि पहला सेशन जो है वो 1885 में, ठीक है, दूसरा सेशन 1886 और तीसरा सेशन 1887। ठीक है, तो तीसरा सेशन जो है 1887 में जो मद्रास सेशन था, उस सेशन में पहली बार बदरुद्दीन तैयब जी इस सेशन के प्रेसिडेंट बने। लेकिन ये पहले मुसलमान थे जो इसी सेशन में पहले मुसलमान प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और इससे पहले दो जो प्रेसिडेंट थे वो बन चुके थे दो सेशंस में। ठीक है, तो उमेश चंद्र बनर्जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल जो एक न्यूज़पेपर आता था, उन्होंने ये बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इसके फाउंडर थे 1913 में। एंड द मॉडरेट स्कूल। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगर हम बात करें, ही फाउंड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876 बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ 1918। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन सभी जो लीडर्स थे, इन सभी के बारे में ये भी आप नोट डाउन करके रखिए। इसके बाद बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन 1905। और ये क्वेश्चन जो है ये एक दो बार पूछा जा चुका है जेके एसएसबी के एग्जाम में। एंड केटी तेलंग, ठीक है, केटी तेलंग जो थे, ही इज एंटाइटल्ड, यानी इनको टाइटल दिया गया है फर्स्ट हार्ड वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अगरचे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। लेकिन ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने फाउंड की सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। और जवाहरलाल नेहरू के क्या तासुरात थे अर्ली कांग्रेस के बारे में, जो मॉडरेट फेज था कांग्रेस का, उसके बारे में। ही कॉल्ड इट एन इंग्लिश नोइंग अपर क्लास अफेयर। ठीक है, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करके बोला कि ये वो उस अपर क्लास जो इंग्लिश नोइंग अपर क्लास है इंडिया का, उनका मसला है। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये उनका मसला है, जो इंडिया में इंग्लिश नोइंग अपर क्लास है उनका मसला है ये। ठीक है, तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इसके बारे में, और आगे भी देखेंगे। जो जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल, ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1888 में इलाहाबाद सेशन में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो जॉर्ज यूल हैं। You can be asked in your examination who was the first foreigner to become the president of Indian National Congress, or who was the first non-Indian to become the president of Indian National Congress. It was none other than George Yule in 1888 in the Allahabad session. गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना होगा, सुकरात के बारे में, जो अरिस्टोटल के टीचर थे। ठीक है, उनके बारे में जो अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, तो उनके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको कहा जाता था सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एंड महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे,
इसका फुल फॉर्म है महादेव गोविंद रानडे। ये जो थे इनको कंसिडर किया जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले। ठीक है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, और महादेव गोविंद रानडे जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले के जो हैं पॉलिटिकल गुरु कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो गोखले खुद हैं उनको कंसिडर किया जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो हैं खुद गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसके बाद ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनकी हिस्ट्री जो है, जिनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसी तरह से सरोजनी नायडू की अगर हम बात करेंगे, ये हिंदुस्तान की पहली औरत थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी इन 1925 इन द कानपुर सेशन। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी, first Indian woman who became the president of Indian National Congress in the 1925 कानपुर सेशन। इस सेशन में ये पहली बार इंडिया की जो महिला थी, इंडिया की जो वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें नीलन सेन गुप्ता became the third woman president of Indian National Congress in 1933 in the Calcutta session of 1906। 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ उसमें नीलन सेन गुप्ता जो है she became the third woman president of Indian National Congress। जो स्वराज वर्ड था, जिसको हम ये स्वराज वर्ड हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बार बार सुनते हैं, तो स्वराज वर्ड जो था इट वाज फर्स्ट यूज्ड एट द कलकत्ता सेशन। इसी कलकत्ता सेशन में इस वर्ड को भी यूज किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। एंड आपने मुस्लिम लीग का भी नाम सुना होगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो पहला जॉइंट सेशन था वो लखनऊ में 1916 में कंडक्ट किया गया, जिसके बाद लखनऊ पैक्ट भी साइन किया गया। तो 1916 में एक जॉइंट सेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कंडक्ट किया गया इन 1916 लखनऊ में। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस से पहले जो भी एसोसिएशंस थी या कांग्रेस के बाद भी जो एसोसिएशंस थी, उन सब एसोसिएशंस का हमने यहाँ पे तज़किरा किया है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये आप खुद देख सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इनके फाउंडर्स भी यहाँ से दिए हुए हैं, और प्लेस कहाँ पे इसको फाउंड किया गया ये भी हमने बाज़ाबिता तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं जो भी अर्लियर एसोसिएशंस थी, तो ये आपका जो लिस्ट है हमने प्रोवाइड किया है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देखें। तो इसी तरह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके बाद में जो थी, वो सब हमने यहाँ पे तज़किरा उनका किया है, और इसके साथ साथ ये फाउंडर्स भी इसके और प्लेस भी किस जगह पे इनको फाउंड किया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एक रेडी रेकनर की तरह हमने एक आपको प्रोवाइड करके रखा है। इसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे। देखिए, फर्स्ट सेशन जो विलेज में हेल्ड किया गया वो था 1937 का सेशन जो फजीपुर में हेल्ड किया गया। इसी तरह जो ओनली सेशन विच वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो एक ही सेशन है जिसमें गांधी ने प्रिजाइड किया, और वो था बेलगांव का सेशन 1924 में। ये खाली एक वो सेशन है जहां पे गांधी ने इस सेशन पे प्रिजाइड किया। बाकी जो भी सेशंस हैं उनमें गांधी ने किसी भी सेशन में प्रिजाइड नहीं किया। 1920 का जो लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग जो पहली बार सिंग किया गया दैट वाज इन द कलकत्ता सेशन इन 1896। जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो ये जो सॉन्ग है ये पहली बार
इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ये सॉन्ग सिंग किया गया इन 1896। जो फोर्थ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का विच वाज हेल्ड इन 1888 इलाहाबाद, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका प्रेसिडेंट था जॉर्ज यूल, द फर्स्ट फॉरेनर जो था इसका प्रेसिडेंट। उन्होंने पहली बार जो ये सेशन हुआ इलाहाबाद का सेशन 88, इसमें पहली बार फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पे एम्फेसिस किया गया। ठीक है, एम्फेसिस वाज लेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन इलाहाबाद इन 1888। इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो फर्स्ट फॉरेनर थे जो जिनका नाम था जॉर्ज यूल। इसके बाद अगर हम देखें नागपुर सेशन ऑफ 1891, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एज फार एज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज कंसर्न्ड। ठीक है, नागपुर सेशन जो 1891 में हुआ, इसमें नेशनल वर्ड ऐड किया गया कांग्रेस के साथ। तो इसका मतलब है कि 1891 नागपुर सेशन से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था इंडियन कांग्रेस। तो नेशनल जो वर्ड है इट वाज एडेड इन 1891 इन द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद अगर पूना सेशन की बात करें 1895, रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द सेकंड टाइम डिस्कस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार अगर आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा कि 1888 जो इलाहाबाद का सेशन था, जो जॉर्ज यूल जिसके प्रेसिडेंट थे, उसमें पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की बात की गई कांग्रेस के लिए। तो दूसरी बार 1895 में जो पूना सेशन था, इसमें कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की डिमांड की गई, यानी ये बात डिस्कस की गई। इसी तरह लखनऊ का सेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस ली गई, जो हिस्ट्री के लिहाज से, जो तारीख के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। लखनऊ सेशन जो 1916 में हुआ, 1916 में हुआ लखनऊ में सेशन, टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स, दे रीयूनाइटेड, ये रीयूनाइट हो गए। लखनऊ सेशन में जो कांग्रेस और कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स थे, ये रीयूनाइट हो गए। इसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग ने भी इस सेशन में कांग्रेस के साथ जॉइंटली एक मीटिंग की। इसके बाद 1920 में एक स्पेशल सेशन कंडक्ट किया गया कांग्रेस का। ये सेशन कलकत्ता में 1920 में, ये सितंबर 1920 में कंडक्ट किया गया। और इस कांग्रेस के सेशन में जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय इस कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन के, जो एक आउट ऑफ टर्न सेशन कंडक्ट किया गया, जो एक स्पेशल सेशन कंडक्ट किया गया था, मतलब जो एनुअल सेशंस होते थे कांग्रेस के, उनके अलावा ये एक स्पेशल सेशन था। ये एक आउट ऑफ टर्न सेशन था जो कलकत्ता में 1920 में कंडक्ट किया गया और इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। और ये जो सेशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज इट वाज कंडक्टेड टू प्रपोज टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का प्रपोजल चूंकि गांधी को रखना था, तो इसलिए ये 1920 का सेशन कंडक्ट किया गया। और इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ गवर्नमेंट, कांग्रेस डिक्लेयर्ड द स्वराज पार्टी इन 1922। तो कांग्रेस के अंडर स्वराज पार्टी जो बनी वो 1922 में बनी। ये जो स्वराज पार्टी थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1922 इन द गाया सेशन ऑफ द कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गाया सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट थे सीआर दास। तो ये सीआर दास इस 1922 के गाया सेशन पर प्रिजाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने एक स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश की और इसके साथ साथ इनका साथ दिया मोतीलाल नेहरू ने। सो वी कैन से दैट द स्वराज पार्टी
It was an Indian political party founded by the members of Indian National Congress, and two among them were prominent: Motilal Nehru and चितरंजन दास या CR दास जिनको हम बोलते हैं। ये 1922 में एस्टेब्लिश की गई ये स्वराज पार्टी। इसके बाद दिल्ली का सेशन अगर हम देखें 1923 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया खादी बोर्ड। तो ऑल इंडिया खादी बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट का जो डिसीजन लिया गया वो 1923 के सेशन में लिया गया। इसके बाद 1926 का गुवाहाटी सेशन हुआ, ठीक है। वेयरिंग खादी वाज मेड कंपल्सरी टू इट्स वर्कर्स। जो भी कांग्रेस के वर्कर्स थे उनके लिए खादी पहनना, खादी कपड़े पहनना उनके लिए मैंडेटरी करार दिया गया। इसके बाद इससे पहले जो मद्रास सेशन हुआ 1908, ठीक है, इसी में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया कांग्रेस का, ठीक है। हमने पहले देखा कि 1988 में पहली बार कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन किया गया, लेकिन 1908 में फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। 1888 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई थी कांग्रेस के लिए। इसके बाद देखेंगे 1927 का सेशन। 1927 का सेशन ये मद्रास सेशन था, ये मद्रास में ये सेशन हुआ। एंड इन दिस सेशन प्रपोजल्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन, दीज टू प्रपोजल्स वेर पास्ड। प्रपोजल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड प्रपोजल टू बाइकॉट साइमन कमीशन, जो हाल ही में साइमन कमीशन इंडिया में आया था, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था, जिसमें इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, तो इस साइमन कमीशन को बाइकॉट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया मद्रास सेशन में 1927 में। इसी तरह कराची सेशन जो है 1931 का, इसमें फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल्स पास किए गए। इसी तरह 1932 एंड 1933 सेशंस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ड्यूरिंग दीज टू सेशंस, 1932 का सेशन जब हुआ, 1933 का सेशन जब हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। इसके बाद लखनऊ सेशन की बात करते हैं 1936। इन दिस सेशन नेहरू एक्सप्लेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस में पहली बार इस लखनऊ सेशन में डिस्कशन किया गया।